रो रो कर मांग रहा तलाक की, मुझे तलाक दे दो, लेकिन पत्नी तलाक देने के लिए तैयार नहीं। फ्रेंड्स, हमेशा पति के ही मैटर आते हैं। आज एक बेवफा पत्नी की कहानी है सच्ची, जो प्रेमी के साथ में भाग जाती है और इधर पति पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो क्या है सच्ची घटना, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। ये जो सच्ची घटना है गुजरात की है। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप सभी। तो ये जो महिला होती है, गुजरात की अहमदाबाद की सच्ची घटना होती है। जो महिला होती है इसका नाम शालिनी होता है और जो लड़का होता है वो समीर होता है। जो समीर है वो एक कारोबारी होता है, काफी अच्छा खासा उसका अपना कारोबार चल रहा होता है, एक संपन्न परिवार से होता है। और ये जो शालिनी होती है बेहद गरीब परिवार से होती है, लेकिन ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उनके ही समुदाय की लड़की होती है, तो ये प्रेम विवाह कर लेते हैं। और जब प्रेम विवाह कर लेते हैं, इनकी शादी 2000 अक्टूबर 2019 में इनकी शादी होती है। पत्नी का जो सपना था कि मैं विदेश जाऊंगी और विदेश में जाके मुझे मतलब घूम के आना है, मुझे विदेश विदेश जाना उसका एक सपना था। तो पति को था कि मेरी पत्नी की इतनी सी वो है इच्छा है तो मैं उसको क्यों ना पूरा करूं। और शालिनी अपने पति से भी बोला करती थी समीर से, चलो तुम भी चलो कनाडा मेरे साथ में, हम घूम के आते हैं, थोड़ा दिन रह के आते हैं वहां पर विदेश में। तो जो समीर होता है बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ मेरा इतना कारोबार है, बिजनेस है, सारा कुछ लॉस हो जाएगा, मैं नहीं यहाँ पर जा पाऊंगा। तो वहाँ पर वीजा के लिए ट्राई करता है, लेकिन क्योंकि जो शालू होती है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो उसका वहाँ पर वीजा नहीं यहाँ से अप्लाई हो पाता। उसके लिए शालिनी बोलती है समीर से स्टूडेंट वीजा बनवा दो मेरा, उसके लिए काफ़ी खर्चा हो रहा था। तो स्टूडेंट वीजा के लिए तो समीर होता है बात करता है स्टूडेंट वीजा के लिए, उसके लिए 45 लाख का खर्चा आ रहा था। और जब 45 लाख का खर्चा आ रहा था, समीर अच्छा खासा पैसा कमाता था, बिजनेस अच्छा चलता था समीर का। तो समीर ने बोला कि इतना ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो कुछ सोचा बेचारा, लेकिन जो पत्नी होती है वो झगड़ा करने लगी और वो सब चीज़ें कि देखो तुम मुझे भेज नहीं रहे हो, ऐसे पैसा क्या मतलब है कमाने का, तुम मेरी इच्छा नहीं पूरी कर सकते हो और मेरी इच्छा है कनाडा जाने की, और चलो तुम भी चलो, तुम तो खुद ही नहीं जा रहे हो और मुझे भी नहीं जाने दे रहे हो, कम से कम मुझे तो जाने दो। तो जो समीर होता है जब इतना ज़्यादा बीवी रिक्वेस्ट करती है तो बोलता है ठीक है, चलिए मैं व्यवस्था कर देता हूँ, और कनाडा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर देता है और स्टूडेंट वीज़ा लग जाता है शालिनी का। और वो कनाडा जाने की तैयारी करना शुरू कर देती है और कनाडा चली जाती है। 2022 को वो कनाडा पहुंच जाती है। 2022 को जब कनाडा पहुंच जाती है और बहुत अच्छे से कनाडा पहुंचते ही अपने पति को फ़ोन करती है, हेलो समीर कैसे हो, मैं कनाडा आ गई हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद समीर तुमने मुझे यहाँ पर भेजा और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और जैसे कि डेली बात करती है समीर से, बिना बात किए हुए खाना खाए हुए बिना खाना नहीं खाती है, पूछती है समीर तुमने તમારું જમવાનું થઈ ગયું નથી થયો, શું કરો છે, આ બધું ખબર કાયમ પતિના કાઢે છે। मतलब डेली अपने पति से डेली हाल चाल लेती रहती थी कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, भोजन हुआ नहीं, क्योंकि ये गुजराती फैमिली थी इसलिए मैंने थोड़ा इसमें गुजराती बोल दिया है फ्रेंड्स। तो महिला डेली हाल चाल लिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे महिला का जो स्वभाव होता है वो चेंज होने लगा। जब महिला का स्वभाव चेंज होने लगा तो पति को थोड़ा शक गया कि क्या हुआ, एकदम से कैसे बदल कैसे गई शालिनी, ऐसा तो नहीं था इसका नेचर। और वहां जाने के बाद में कॉल भी नहीं उठा रही है और बराबर तरीके से जो कॉल करनी चाहिए वो कॉल भी नहीं कर रही है। तो समीर को लगा कि शायद कुछ तबीयत अभी तो खराब नहीं हो गई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसकी कोई तबीयत खराब नहीं थी, वो एकदम से अच्छी थी। और एक बार इंस्टाग्राम पर उसने पोस्ट की और पोस्ट में उसके साथ में जो उसका प्रेमी था उसने चश्मा लगा रखा था और उसने बैग पकड़ रखा था शालिनी का। तो चश्मे में जो शालिनी ने चश्मा लगा उस चश्मे में उस लड़की की फोटो आ गई जो शालिनी का जिसने बैग पकड़ रखा था। तो जब उसने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट डाली
तो उसके पति ने देखा, समीर ने देखा कि शालिनी के साथ में ये लड़का तो यहाँ का ही है, गुजरात का, और ये इसका प्रेमी है जो जिससे पहले ये बात करती थी, ये लड़का है वहां कैसे पहुंचा, और इसने मुझसे इतनी दूरी क्यों बना ली, आखिर बात क्या है। तो ये जो समीर होता है इससे कांटेक्ट करता है, बोलता है कि क्या कैसा क्या चल रहा है, बोली सब ठीक चल रहा है, बोली बात क्यों नहीं, बोली बस ऐसे ही थोड़ा यहाँ पर बिजी हो गई थी। तो समीर ने पूछा, और इससे भी बोलती है, समीर तुम भी आ जाओ यहाँ पर, तुम आ जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसने ऐसा समीर से बोला तो समीर को थोड़ा शक हुआ कि इनके साथ में कोई है। तो समीर ने बोला कि ठीक है, तुम इतने दिन से बोल रही हो आने के लिए, चलो मैं आता हूँ कनाडा, मैं आता हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो समीर ने भी अपना वीजा अप्लाई किया और वीजा कनाडा के लिए 2 अगस्त 2023 में स्पाउस वीजा पर पति को उसने बुलाया वहां पर। जब पति को बुलाया शालिनी ने और ये कनाडा पहुंचे, इनको लगा समीर को कि मेरी पत्नी कनाडा में है और मेरी पत्नी आएगी और वहां पर मेरा वेलकम करेगी, स्वागत करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब ये समीर वहां पर पहुंचे तो पहुंचने से पहले ही जैसे ही इन्होंने कॉल किया और पत्नी ने कॉल उठाया और बोली कि सॉरी समीर, मुझे क्षमा कर देना, और मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, इतना मैसेज किया और कॉल से बात हुई और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती इतना बोल के। तो समीर तो एकदम से पैरों के तले जमीन खिसक गई समीर की, ये क्या, मैं कनाडा आया अपनी पत्नी से मिलने के लिए और मेरी पत्नी ही यहाँ से अमेरिका के लिए चली गई। तो समीर को तो बहुत गुस्सा कि इतना खर्चा मैंने किया, यहाँ पर आया उससे मिलने के लिए और वो ही यहाँ से चली गई। अब समीर क्या करे, समीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर समीर वहां पर गया, उसने अपना कनाडा में ही अपने दोस्तों की मदद ली, अपने दोस्तों से, क्योंकि गुजरात में बहुत सारी फैमिली रहती है, गुजरात की फैमिली बहुत सारी कनाडा, यूएस, अमेरिका में रहती है। तो उनके जो दोस्त थे समीर के, उसने बात की कि ये पत्नी मेरी ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आई थी, अभी उस लड़के के साथ में है, और वो लड़का गुजरात का ही अपने जो भी जान पहचान का था उन्होंने बताया, उस लड़के के साथ में अब कैसे क्या पता किया जाए। तो जो उनके दोस्त वहां रहते थे कनाडा में, उनने सबने हेल्प की समीर की, और उस लड़के का पता किया कि ये लोग कब कहाँ पर रह रहे हैं, वो सारी चीजें, और ये शालिनी कहाँ रह रही है, उसका पूरा जब पता किया तो ये जो समीर है, क्योंकि कनाडा में ही काफी खर्चा हो चुका था इनका, अब यूएस अमेरिका जाने के लिए इनके लिए पैसे नहीं बचे। जब पैसे नहीं बचे तो इन्होंने डंकी की व्यवस्था की और डंकी से ये पहुंचे जाके अमेरिका। जब अमेरिका पहुंचे जाके वो जो प्रेमी था उससे बात की, तो उससे बोला कि तुमने शालिनी को देखा, बोले नहीं, हमने कहाँ देखा, हम नहीं जानते हैं, हम जानते, ऐसा बोल के उसने फोन कट कर दिया। जो फोन कट कर दिया तो और भी दोस्त थे कि ऐसा करो एक बार खुद सामने ही जाओ, इससे बात करो जाके, तभी जाके कुछ पता चलेगा जाके। तो जो समीर होता है और वो एक दिन मिलता है जाके कि बताओ, बोले वो तो स्पष्ट मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं। इधर समीर काफी परेशान होता है क्योंकि समीर का काफी पैसा खर्च हो चुका था, और जब प्रेमिका को पता चल गया कि मेरा पति अमेरिका भी आ गया है और वो ढूंढ रहा है मुझे, तो वो वहां से भी फरार हो जाती है। जब वो वहां से फरार हो जाती है तो उसका कुछ पता नहीं चल रहा होता है। तो जो यहाँ पर समीर के सास ससुर होते हैं, समीर अपनी मम्मी से फोन करके बताता है कि माता, माँ ऐसा ऐसा हो गया है और ये यहाँ से भी चली गई अपने प्रेमी के साथ में, इनसे बोलो कि जितना हमने बीजे में खर्च कराया था और ये हमें तलाक दे दे, हमें नहीं रखना है, हमें रहना ही नहीं है साथ में, तलाक दे दो, जो भी मेरा खर्चा हुआ है, मेरा जो बीजे में हमने पैसा लगवाया था वो हमारा पैसा दे दो और हमें तलाक दे दो। लेकिन जो लड़की के शालिनी के माता पिता होते हैं वो स्पष्ट मना कर देते हैं, बोले नहीं वो तलाक नहीं देगी और ना ही हम एक भी पैसा तुम्हें देंगे, और जो मेरी लड़की कर रही है उसको उससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब ससुराल पक्ष से भी ऐसा रिस्पॉन्स आया तो समीर का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाते, आप क्या करें। और अमेरिका में रह के इतना ज्यादा उसको ढूंढने में खर्चा कर दिया और वो सारी चीजें जो इंडिया से ले गए तो वो सारा खत्म हो गया। अब समीर मजबूर हो जाता है वहां पर काम करने के लिए,
जो इंसान यहाँ पर अच्छे से, जिसका कारोबार अच्छे से चल रहा था, जिसके यहाँ पर लोग काम करते थे, आज वो किसी वहां अमेरिका में दूसरों का काम 12 घंटे काम कर रहा है और इतना ज्यादा कर्जे में डूब गया है कि वो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। लेकिन मर भी नहीं सकता, जीना है, क्योंकि इंडिया में माँ इंतजार कर रही है, जाना है माँ के पास भी। जाए कैसे, इतने ज्यादा कर्जे में डूब गए हैं। जो समीर है, ये जो घटना है फ्रेंड, ये एक सच्ची गुजरात की स्टोरी है। और यहाँ पर एक लड़की ने, देखिए, लड़की मतलब पहले तो प्रेम विवाह किया, किसी और से भी प्रेम प्रसंग में थी, उसके बाद में इसको फंसाया, इसको यहाँ फंसाना ही बोलेंगे कि तुमने अमीर लड़का जान के इसको फंसाया और इससे शादी की और फिर कनाडा जाके किसी और के साथ में रह रही हो। तो ऐसी महिलाएं, चरित्रहीन ही महिला बोलेंगे इसको, क्योंकि इनके लिए कोई शादी के कोई मायने नहीं होते हैं। अगर इनको शादी के मायनों की थोड़ी भी फिक्र होती तो शायद ये ऐसा करते ही नहीं और आराम से गुजरात में रह रही होती। अगर जाती तो दोनों पति पत्नी दोनों साथ में जाते। ये अकेली गई, वो तो पति का वो मानिए शुक्रिया, जो पति ने सोचा कि चलिए इच्छा है पत्नी की, चलो घुमा देते हैं। लेकिन एक बेवफा पत्नी ऐसी निकली, इसको बेवफा ही बोलेंगे, जो प्रेमी संग फरार हो गई और पति को छोड़ दिया मरने की हालत में। और अभी फिलहाल वो बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं। समीर, ये गुजरात की सच्ची घटना है फ्रेंड्स। आपका क्या विचार है इस पर, कमेंट जरूर करिएगा। इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत अच्छे कमेंट आते हैं फ्रेंड्स, मन बहुत खुश हो जाता है आप सभी के कमेंट सुनकर। ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।